श्री हनुमते नमः। नमस्कार। भक्ति यात्रा के इस अंक में आप सभी लोगों का स्वागत है। श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण में देखिए कुल 7 पद हैं। पहले पद में माता सरस्वती का व श्री गणेश जी की वंदना है। दूसरे पद में पार्वती व शिव जी की चर्चा है। तीसरे पद में गुरु की चर्चा है, गुरु की वंदना है। और आज हम लोग चौथे पद पर संवाद करेंगे। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरा कपीश्वरौ। चौथे पद में कवीश्वर कपीश्वरौ यानी आदि कवि वाल्मीकि एवं श्री हनुमान जी की वंदना है। पद का अर्थ हुआ सीता राम जी के गुण ग्राम, पुण्यारण्य यानी कि गुण समूहों के पवित्र वन में विचरण करने वाले श्री वाल्मीकि जी एवं श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, जो कि विशुद्ध विज्ञान संपन्न है। यहाँ गोस्वामी जी ने आदि कवि वाल्मीकि एवं बजरंगबली हनुमान को विज्ञान संपन्न कहा, उपमा दी। प्रभु के गुणों को याद करना, उसमें लीन रहना और वह भी विज्ञान संपन्नता के साथ, तो यह एक अद्भुत, एक बड़ी बात हुई। तो आज हम लोग आदि कवि वाल्मीकि जी की विज्ञान संपन्नता पर बात करेंगे, साथ ही उनकी राम कथा दृष्टि पर एवं प्रभु के किन गुणों का निरंतर अवलोकन करते हैं उस पर बात करेंगे। हनुमान जी तो हम लोग के साथ साथ आगे भी रहेंगे, तो उनकी विज्ञान संपन्नता पर फिर कभी चर्चा होगी। अब एक चीज समझिए कि ब्रह्मांड की 3 स्थिति हो सकती है हम लोग की दृष्टि में, चौथी नहीं हो सकती। ब्रह्मांड की स्थिति या तो ज्ञात हो या अज्ञात या फिर अज्ञेय, यानी कि या तो हम जानते हैं या तो हम नहीं जानते हैं, और एक तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि हम जिसे जान नहीं सकते। ज्ञात यानी जो जानते हैं, जिसको प्रमाणित कर सकते हैं, और यह विज्ञान का विषय हुआ, विज्ञान की मुहर लग गई, यानी यह ज्ञात श्रेणी की सूचना है। अज्ञात थोड़ी आगे की स्थिति है कि हम नहीं जानते हैं पर कुछ कुछ अनुमान लगा सकते हैं, यानी हम एक कल्पना कर सकते हैं। यह दर्शन शास्त्र का विषय हुआ। परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस विज्ञान को चुनौती देता है कि आगे बढ़ो और खंडन मंडन से सिद्ध करो। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी वैज्ञानिक पहले वो दर्शन से शुरू होता है, पहले वो उसकी शुरुआत एक हाइपोथेसिस से होती है और फिर प्रयोग द्वारा
सत्य तक पहुंचता है। इसी बात को आप ऐसे समझिए कि दर्शन परिकल्पना से अज्ञात का परिचय मिलता है, उसमें एक कल्पना का पुट है। पर एक तीसरी स्थिति है जिसे हम अज्ञेय कहते हैं, यानी कि जिसको हम जान ही न पाए, जानने की संभावना बहुत कम हो, कुछ अनुमान न लगा सके। तो प्रश्न उठता है कि अज्ञेय का परिचय कौन कराएगा? इस सृष्टि का परिचय तो विज्ञान एवं दर्शन ज्ञात अज्ञात के रूप में करा सकता है, पर सृष्टिकर्ता का परिचय कौन देगा? तो यह धर्म का विषय हुआ। यह ऋषियों का क्षेत्र है, ऋषि मुनियों का क्षेत्र है, साधुओं का क्षेत्र है, संतों का क्षेत्र है। और ये लोग अज्ञेय का परिचय करवाते हैं, यानी कि साधु संत गुरु अज्ञेय का पथ बताते हैं, पथ प्रदर्शक हैं। एक प्यारी बंदिश है कबीर साहब की, जिसे पंडित कुमार गंधर्व ने गाकर अमर कर दिया। उसका एक अंश आप सुनिए और फिर हमें यह विषय समझाने में थोड़ी सुविधा होगी कि विज्ञान संपन्नता से आखिर ऋषियों का क्या संबंध है। सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी। पहिले आए नाद बिंदु से पीछे जमया पानी हो जी, पहिले आए नाद बिंदु से पीछे जमया पानी, सब घट पूर रहा है, सब घट पूरन पूर रहा है, अलख पुरुष निर्वाणी हो जी, निर्वाणी हो जी, सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी। अब जरा सोचिए, यह 15वीं सदी की रचना है, जब ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिकों को कुछ नहीं पता था, जब नाद से परिचय नहीं था, अव्यक्त का व्यक्त होना फिर अव्यक्त हो जाना कोई नहीं जानता था, जब लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई कल्पना नहीं थी, तो तब हमारे संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने ब्रह्मांड की तस्वीर रख दी। आज से हजारों साल पहले आप वेदों में चले जाएं, उपनिषदों में जाएं, तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यह आखिर किसकी तस्वीर है? तो आज जो वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसकी आधारशिला तो हमारे संतों ने रखी। तो इन्हीं बातों से हमारे गोस्वामी तुलसीदास महाराज का आशय है कि महर्षि वाल्मीकि विज्ञान संपन्न हैं। एक बात आप ध्यान से समझ लें कि वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, संत महात्मा हो, तीनों तपस्वी होते हैं। तीनों एकांत साधना से ज्ञात अज्ञात अज्ञेय का दर्शन करवाते हैं, और जैसे जैसे ज्ञात की परिधि बढ़ती है, विज्ञान आगे बढ़ता है, अज्ञात थोड़ा और खिसक जाता है।
दर्शन शास्त्र का क्षेत्र और आगे बढ़ जाता है और उसी क्रम में अज्ञेय भी आगे बढ़ता जाता है। और देखिए, हिम युग से आज तक यानी कंप्यूटर युग तक मनुष्य की कहानी यही रही है, मनुष्य की गाथा यही रही है। तो विज्ञान संपन्नता का आशय यही हुआ। वैज्ञानिक, दार्शनिक, ऋषि तीनों शोधार्थी हैं, तीनों शोध करते हैं और समाज को बहुमूल्य उपहार बोध के रूप में देते हैं। हाँ, अब ये आपकी पात्रता पर निर्भर है कि आप कितना ग्रहण करते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि हमारे आदि कवि हैं, आदि कवि संत हैं। उन्होंने हमें राम दिया, वही राम जो आज सबके मन में बसते हैं। उस अज्ञेय को सामने लाया जिससे हम हैं, जो हमारा है। एक ऐसी कथा दी जो आपको आपसे मिलवाती है। अगर अपने को जानना हो कि आपकी स्थिति क्या है तो रामायण में प्रवेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि रामायण आपका परिचय है, मानक है, आपकी मलिनता को हर लेता है। अब एक दूसरा प्रश्न उठता है कि महर्षि वाल्मीकि कौन थे, उनकी कथा क्या है। तो दो बातें, क्योंकि पुरातन बातें हैं तो उसमें कई कथा आख्यान जुड़े होते हैं। दो बातें मुख्य रूप से सुनने पढ़ने को मिलती हैं। एक विवरण के अनुसार महर्षि कश्यप और अदिति के नवम पुत्र वरुण थे और उनसे इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम चर्षणी था एवं भाई भृगु थे, भृगु ऋषि। एक दूसरी कथा है जो कि अधिक लोक प्रचलित है। पुराणों के अनुसार ये संत बनने के पूर्व रत्नाकर नाम के दस्यु थे। मार्ग में चलते यात्रियों को लूट लेना, मार देना, छीन लेना इनकी क्रिया थी, नित्य की क्रिया थी। कथा है कि एक बार नारद जी को भी उन्होंने लूटना चाहा, मार्ग में मिल गए, मार्ग में घेर लिया उनको। भगवान नारद ने उनसे कहा कि मुझे मारकर तुम मेरा सामान ले लो, पर एक बात का उत्तर दे दो। जिस परिवार के भरण पोषण के लिए तुम यह अपराध करते हो, क्या वह तुम्हारे पापों का भागीदार होगा? प्रश्न अजीब था। रत्नाकर दस्यु चौंके। उन्हें यह भी डर सता रहा था कि कहीं इस बात के अनुसंधान में वो लग गए और नारद जी भाग न जाए। तो नारद जी को उन्होंने पेड़ से बांध दिया और घर पहुंचते हैं, कथा है। और वहां जाकर सभी से प्रश्न करते हैं और स्तब्ध रह जाते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य, माता पिता, पत्नी, पुत्र, कोई भी उनके पाप में भागीदार होने के लिए तैयार नहीं होता है। पापम तवैव तत्सर्वम वयम तु फल भागिनः। पाप तो पाप करने वाले के ही माथे होता है और स्वयं का किया हुआ स्वयं को भोगना पड़ता है। यह आदि सत्य है। तो लौटते हैं दस्यु रत्नाकर, लौटकर नारद जी से क्षमा प्रार्थना करते हैं और अब इन विरक्त बन जाते हैं, इनकी ममता मोह छूट जाता है। नारद जी से गुरु मंत्र लेते हैं, राम नाम मिलता है और दस्यु जीवन छोड़कर तपस्या में चले जाते हैं। तपस्या करते करते इतने ध्यानस्थ हो जाते हैं कि उनके शरीर को दीमकों ने अपना घर बना लिया था, शरीर को दीमकों ने ढक दिया था, इसीलिए इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। महर्षि वाल्मीकि से संबंधित एक तीसरी कथा भी है जो मुझे ज्यादा नजदीक की लगती है। वाल्मीकि महाराज
दस्यु कर्म के दौरान एक बार एक घटना से साक्षात्कार पाते हैं। तमसा नदी के तट पर उन्होंने देखा कि किसी बहेलिया के बाणों से काम मोहित क्रोंच के जोड़े में से एक का वध हो जाता है। मादा पक्षी विलाप करने लगती है और उस विलाप से दस्यु रत्नाकर की करुणा जग उठती है। उस महाकरुणा से एक महान कवि का जन्म होता है। हृदय की द्रवित अवस्था से भारतीय वाङ्मय का आदि श्लोक फूट पड़ता है और आज भी करुणा भाव का उच्चतम श्लोक है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यह एक ब्रह्मनाद था, एक खगोलीय घटना थी। अरे बहेलिया, तूने काम मोहित कौच पक्षी को मारा, जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और यह करुणा भाव से साप निकला था, आंसुओं से यह साप निकला था। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा, कभी तुझे प्रतिष्ठा न मिले, तू कभी प्रतिष्ठित न हो। देखिए, करुणा भाव में वह शक्ति होती है जो वर्तमान को छिन्न भिन्न कर देता है, और यह तो महाकरुणा थी। मां निषाद प्रतिष्ठां, इसी महाकरुणा ने बुद्ध और महावीर को अवतरित किया था। तो दस्यु से रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि की यात्रा करुणा की यात्रा है। मां निषाद प्रतिष्ठा से इसका जन्म हुआ, और जो सीढ़ी नीचे ले जाती है वही सीढ़ी ऊपर भी ले जाती है, बस दशा और दिशा का अंतर होता है, व्यक्ति तो वही रहता है। तो दस्यु रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि की यात्रा ऊपर की यात्रा है, धारा के विपरीत यात्रा है। मां निषाद प्रतिष्ठा की यात्रा है, करुणा की यात्रा है, और गोस्वामी तुलसीदास महाराज उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जीवन अब दिव्य बन जाता है, तपस्वी रूप में अब सामने आते हैं। इस जगत को उन्होंने, मैंने पहले ही कहा, राम से मिलवाया। करुणा पुंज राम जो सदैव धनुष बाण लिए हुए हैं, स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन किया उन्होंने भगवान का, और हमें ग्रंथ के माध्यम से परोक्ष दर्शन करवाया। एक बात समझ ले, रामायण समाधि भाषा का ग्रंथ है, और रामायण में श्री राम सदैव धनुष बाण के साथ हैं। विश्वामित्र के साथ हो, राजा हो, वन हो, कहीं भी हो, बिना धनुष बाण के राम कहीं नहीं है। उपनिषदों में देखिए एक बात आती है कि प्रणवो ही धनु, धनुष को प्रणव यानी ओंकार की संज्ञा दी गई उपनिषदों में। उसे ज्ञान का स्वरूप माना गया, धनुष को ज्ञान का स्वरूप माना गया, बाण को विवेक का। और तामसिक प्रवृत्तियों पर विजय के लिए ज्ञान और विवेक की आवश्यकता पड़ती है। तो राम मर्यादित हैं, राम सावधान है, राम वाल्मीकि के राम कभी पराजित हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके साथ विवेक है, उनके साथ ज्ञान है, उनके साथ धनुष बाण है। हाँ, एक जगह या जब वह स्थिति आती है तब वो थोड़ा सा नीचे दिखते हैं। कब? जब मां जानकी उनके सामने होती है। आप महर्षि वाल्मीकि को पक्षपाती कह सकते हैं। रामायण में रामचरित्र तो है, पर महर्षि वाल्मीकि ने कह दिया कि कृष्णम रामायणम काव्यम सीताचरित महत, यानी कि जानकी जी का चरित्र
रामायण में मुख्य है, और राम राम है क्योंकि वे जानकी के राम हैं। तो वाल्मीकि रामायण पक्षपाती है, आप ये मान सकते हैं। एक अंतर आप और पाएंगे कि वाल्मीकि कृत रामायण करुणा रस प्रधान है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास महाराज का श्री रामचरितमानस शांत रस में है। संत इस करुणा रस के पीछे यह कारण खोजते हैं कि वाल्मीकि जी रामचरित रामलीला से देखिए प्रत्यक्ष जुड़े थे, घटनाओं के वो बीच में थे। जानकी जी के जनक जी के मित्र थे, तो जानकी जी उनके लिए बेटी सदृश हो गई। फिर लौ कुश का जन्म उनके आश्रम में हुआ, शैशव अवस्था आश्रम में बीती, तो वे घटनाओं के बीच में थे। और जब व्यक्ति घटनाओं के बीच में रहता है तो तटस्थ नहीं रह सकता, उसको एक पक्ष लेना होता है। तो वाल्मीकि रामायण की ममता जानकी जी के साथ है, और वर्तमान का रस करुणा रस है। इसके विपरीत देखिए, जब वही कथा युगों बाद लिखी जाती है तो वहां एक सहज स्थिति होती है, वहां तटस्थता संभव है। अतः रामचरितमानस का जो मूल रस है वो शांत रस है। रामचरितमानस में जानकी जी लंका में है पर अशोक हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में जानकी जी सदैव सशोक ही हैं। सीता राम गुणग्राम पुराण विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा कि ये दोनों यानी महर्षि वाल्मीकि और हनुमान जी विज्ञान संपन्न है, सदैव सीताराम के गुणग्राम में विचरण करते हैं, पुण्यारण्य में विचरण करते हैं। एक साधारण सी बात है कि प्रभु के गुण समूह में निमग्न रहना एक वैशिष्ट हुआ, और जिसमें यह है वो पूजनीय हो जाता है। तो सीताराम गुणग्राम अरण्य विहारिणों की प्रशंसा इसलिए भी है क्योंकि रामायण जीवन में दिव्यता सिखाता है, आदर्श की सीमा बताता है। और राम कथा में तो सभी आदर्श रूप में है, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श गुरु, आदर्श शिष्य, आदर्श सखा, आदर्श स्वामी, आदर्श सेवक, सभी आदर्श स्थिति में है। तो वंदना क्रम में माता सरस्वती, श्री गणेश जी, महादेव व पार्वती तथा गुरु के बाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज महर्षि वाल्मीकि को याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो आज की कथा यहीं तक। अब मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।